हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। आज नेचुरल थेरेपीज़ की श्रृंखला में पिछली कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको फरवरी और मार्च मंथ में हमारे शरीर में जो एक विशेष ऊर्जा प्रभाव डालती है उसके बारे में नंबर्स लिख के आप अपनी ऊर्जा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। अब आज हम बात करेंगे आगे आपके अप्रैल और मई मंथ के लिए। अप्रैल और मई मंथ जो होता है हमारा, वो हीट एनर्जी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया ही था मैंने आपके कि जिस प्रकार से हमारा पूरा शरीर के हर ऑर्गन हर 2 घंटे में ऊर्जा के द्वारा प्रभावित होते हैं और अपने समय पे एक मैक्सिमम पीक एनर्जी पे काम करते हैं, उसी प्रकार ऊर्जाओं के द्वारा हमारा पूरा वर्ष कंट्रोल होता है। तो हर 2 महीने में एक कोई प्रमुख ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर को प्रभाव डालती है। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उससे रिलेटेड अगर वो उस एनर्जी को संभालने में सक्षम नहीं होते हैं तो उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जिनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे अब हीट एनर्जी से रिलेटेड कोई भी परेशानी, यदि आपको अप्रैल और मई के मंथ में गर्मी के कारण आपके शरीर की एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो एक्यूप्रेशर में सुजोग पद्धति में नंबर थेरेपी और कलर थेरेपी के द्वारा हम उस ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं नंबर लिख के, क्योंकि हर ऊर्जा का अपना एक नंबर होता है, कलर होता है। तो उसको हम अपनी उंगलियों पे लिख के बैलेंस कर सकते हैं। उस महीने पूरे महीने हमने वो नंबर थेरेपी लिखनी है। कलर भी मैं बता रही हूँ और आपको पूरा डिटेल में क्लियर करके बताऊंगी, क्योंकि हमारे हाथों में के पोरुओं से, फिंगर टिप्स से हमारे अंदर एनर्जी आती है। इन फिंगर टिप्स से, तो इन फिंगर टिप्स के पोरुओं से एनर्जी हमारे बॉडी में बैलेंस होती है और हमारे सुजोग पद्धति में हर एक फिंगर किसी न किसी एनर्जी को बैलेंस करती है। हर व्यक्ति के हाथों की उंगलियों के पोरुओं के माध्यम से, टिप्स से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो जो हमारी हर एक उंगली होती है वो एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा का प्रवेश द्वार मानी जाती है, डोर मानी जाती है। तो ऊपर दिए गए चित्र के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आपकी कौन सी उंगली किस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो उन्हीं उंगलियों पे एनर्जीज के कलर्स और नंबर लिख के एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। जो हमारे इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर हमारी हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर हमारी लाइटनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर हॉटनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर हमारी, स्मॉल फिंगर हमारी विंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे छोटी उंगली लेफ्ट हैंड की, स्मॉल फिंगर विंड एनर्जी को, हॉटनेस एनर्जी को रिंग फिंगर करती है लेफ्ट हैंड की, लाइटनेस एनर्जी मिडिल फिंगर, और इंडेक्स फिंगर हमारी हीट एनर्जी को लेफ्ट हैंड की रिप्रेजेंट करती है। तो हम इसी में अपने इंडेक्स फिंगर पे हीट एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कलर और नंबर से लिखेंगे। इसी प्रकार से राइट हैंड की जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो ड्राइनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। मिडिल फिंगर हमारी डार्कनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। रिंग फिंगर कोल्डनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। स्मॉल फिंगर हमारी ह्यूमिडिटी को बैलेंस करती है। और जो हमारे दोनों थंब हैं, जो राइट हैंड का थंब है वो हमारा होमो एनर्जी को बैलेंस करता है और लेफ्ट हैंड का थंब हमारी हेट्रो एनर्जी को बैलेंस करता है। तो ये इस प्रकार से सारी फिंगर्स हमारी किसी न किसी एनर्जी को बैलेंस करती हैं। तो इन एनर्जीज के सिडेशन और टोनिफिकेशन कलर्स लगा के, नंबर लिख के हम अपने हाथ में उस मंथ की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो जिन भी लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, कोई एनर्जी उनको उस पर्टिकुलर मौसम में ही ज़्यादा परेशानी देती है, तो यदि वो इस उपचार को करेंगे तो उनको ज़रूर लाभ होगा।
पूरा कोर्स में तो आपको ये समझ आएगा ही यदि आप इसका प्रॉपर कोर्स करेंगे कि कौन सी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम कौन सा कलर लगाते हैं, कौन सा नंबर लिखते हैं, और घटाने के लिए हम कौन सा कलर लगाते हैं और कौन सा नंबर लिखते हैं। बट ये एक जनरल प्रोटोकॉल है जो हर कोई, यदि उस गर्मी के मौसम में, जैसे अभी हम अप्रैल और मई की बात कर रहे हैं, यदि आपको अप्रैल और मई में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप उस प्रकार से अपने हाथ पे वो नंबर लिख के अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। यदि आपको अप्रैल महीने में किसी भी प्रकार की, अगर आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपकी बॉडी में एनर्जी अप्रैल और मई में इम्बैलेंस होने के कारण, गर्मी के कारण आपको घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, या किसी किसी को लूज मोशन भी बहुत लग जाते हैं, पेट अपसेट रहता है और बहुत पसीना आता है जिसके कारण उनको एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी सी बनी रहती है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे ब्लू कलर से -10 लिखेंगे। ब्लू कलर से -10 लिखेंगे, जो मैं आपको फिगर में भी बताऊंगी। इंडेक्स फिंगर पे ब्लू कलर से -10 लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे यांग साइड पे ही आप लिखेंगे +46, वो लिखेंगे आप +46 ब्राउन कलर से, -10 लेफ्ट हैंड और +46 राइट हैंड। इसी प्रकार से ये आपको अप्रैल मंथ में अपने हीट एनर्जी को बैलेंस करने के लिए लिखना है। और मई मंथ में आपको एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यिन साइड पे हम आ जाएंगे। यिन साइड पे आपको लिखना है -10, ब्लू कलर से -10 उंगली के पोरवे के ऊपर। फिगर में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि दिखाने में आपको थोड़ा उल्टा हाथ पड़ता है तो इतना समझ नहीं आएगा। और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे आपने लिखना है +46। ठीक है, तो ये आपका हो गया अप्रैल महीने का और मई महीने का हीट एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। किसी की को भी यदि गर्मी की शिकायत की वजह से अप्रैल और मई मंथ में यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी रहती है, तो आप दोनों अपने इंडेक्स फिंगर पे ये नंबर्स लिखिए ब्लू और ब्राउन कलर से, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें यदि आपको इससे फ़ायदा होता है। तो जब आप लगातार हर साल इस तरह से करते चले जाएंगे, एनर्जीज़ को अपनी बॉडी में बैलेंस करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो गर्मी के मौसम में ही आपको खाली परेशानी होती थी, तो वो परेशानी आपको धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि गर्मी सहने की आपको इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगी। जो इम्यूनिटी एनर्जी के कारण आपके बॉडी में इम्बैलेंस थी, गर्मी को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो एनर्जी आपकी बैलेंस होने लगेगी। अब जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, कलर थेरेपी और नंबर थेरेपी के हिसाब से मैं आपको ज़रूर किसी ना किसी डिजीज़ का प्रोटोकॉल ज़रूर दूंगी। अब वो हमारा समय आ गया है उस प्रोटोकॉल को शेयर करने का। तो एक अस्थमा के डिज़ीज़ के लिए, जिन भी लोगों को अस्थमा की डिज़ीज़ रहती है उनके लिए, और जिन भी लोगों को डिप्रेशन की शिकायत रहती है उनके लिए ये मैं प्रोटोकॉल शेयर कर रही हूँ। तो वो लॉन्ग टाइम तक इस नंबर थेरेपी को अपने हाथ पे लिखें, 1 महीना 2 महीना कम से कम ज़रूर लगातार लिखें, और फिर अपनी चेंजेस बताएं कि उनको ये लगाने से कितना फ़र्क आता है। तो इस प्रकार से आप इस नंबर थेरेपी को यूज़ करें, फ़ायदा उठाएं। और जो लोग रेकी चैनल हैं, रेकी चैनलों के लिए तो मैं हमेशा से ही यही बोलूँगी कि एक नेचुरल पद्धति है और जिसमें मेरे को बहुत ही विश्वास है। तो अपने दोनों हाथ रब करके रिलैक्स होके ईश्वरीय रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हुए ब्रह्मांड से कि हे ईश्वरीय रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो मेरे उपचार के लिए, और आप उसमें अपने थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा और मूलाधार चक्रा, तीनों चक्रों को बैलेंस करें। तो उससे क्या होगा, जब आपका ब्रोच चक्र एक्टिवेट होगा, बैलेंस होगा, हार्ट चक्र बैलेंस होगा और मूलाधार चक्र बैलेंस होगा। वैसे तो यदि आप सारे चक्रों को ही बैलेंस करें तो बहुत अच्छा है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। आप इन तीनों चक्रों को बैलेंस करें रेकी का आह्वान करते हुए। जो
रेकी फर्स्ट लेवल से आगे सीखे हुए हैं वो अपने रेकी सिंबल्स डाल के भी रेकी के ज़रिए अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो दोनों ही पद्धतियाँ इतनी नेचुरल हैं कि आप इनको फॉलो करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इन भी लोगों को अस्थमा की शिकायत रहती है, वो हथेली के जहाँ पिक्चर में दिखाया गया है उभरे हुए भाग पे पाम साइड में हथेली की पहले ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर 46 एंड ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से रेड कलर से लिखेंगे। ये लगातार अपना आप लोगों ने अप्रैल मंथ में, यदि आपको अस्थमा की शिकायत रहती है तो अप्रैल मंथ में, नहीं तो आप मई मंथ में ये लगाएंगे रेड कलर से ब्रैकेट -46 ब्रैकेट क्लोज, और लगातार इसको लगाएंगे। बच्चों को ये आप 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं लिखा रहने देंगे। लिखने के बाद 45 मिनट्स के बाद आप हाथ धो देंगे, और बड़े लोग 2 to 3 आवर्स इसको लगा सकते हैं। फिर यदि उनको आराम आता है तो इसके अपने लगाने के समय को बढ़ा भी सकते हैं, और फिर धीरे धीरे समय को घटा लें जैसे जैसे आपको अपनी बीमारी में आराम आता जाए। अब ये है हमारा प्रोटोकॉल डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए। जिन भी लोगों को डिप्रेशन की शिकायत रहती है वही अपने हथेली के उभरे हुए भाग पे ब्रैकेट +10 ब्रैकेट क्लोज रेड कलर से लिखेंगे। जिन भी लोगों को डिप्रेशन की शिकायत रहती है हथेली के इस उभरे हुए भाग पे ब्रैकेट +10 ब्रैकेट क्लोज रेड कलर से लिखेंगे। इससे उनका डिप्रेशन काफ़ी हद तक ठीक होगा। कई लोगों को गर्मी में डिप्रेशन की शिकायत होती है, बहुत ऐसा लगता है कि वो बहुत थके थके, निराश, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। ये सिम्टम जिन भी लोगों को आ रहे हों वो इस कलर थेरेपी और नंबर थेरेपी को ज़रूर प्रयोग करें, और फिर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी प्रोत्साहन मिले इससे कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप बिना किसी मेडिकेशन के किस प्रकार से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी का इलाज आपका चल रहा है, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो दवाई ज़रूर लेते रहें और ये ट्रीटमेंट भी साथ साथ करें, तो आपको दवाई धीरे धीरे कम होगी और फिर हो सकता है दवाई आपकी छूट जाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो आगे और श्रृंखला में मई के बाद आपके और जो नेक्स्ट मंथ्स की ऊर्जा होती हैं उन पे क्या नंबर लिख के आपकी अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं भेजूँगी। आप लगातार मेरी इस कड़ी में मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोग इससे कितना लाभ उठा पा रहे हैं और कितना आपको फ़ायदा होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।